धीरे धीरे लौट रही है फिर से जिंदगी अपनी पटरी पर। व्यापारी कर रहे हैं अपना व्यापार नियमों के साथ। जी हाँ, मेरठ न्यूज जनता की आवाज की प्रायोजक हैं डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि। समाज की कर रहे हैं तन मन धन से सेवा। और मेरठ न्यूज जनता की आवाज के ब्रेक के प्रायोजक हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी। बेटियों के लिए रहते हैं हमेशा तन मन धन से आगे, ऐसे हैं नवाबुद्दीन सिद्दीकी। मैं अक्षय कुमार बिश्नोई, एक समाज सेवी व व्यापारी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि सच्ची जनता की सच्ची आवाज आप तक पहुंच सके। आज के इस कोरोना काल में अपनी एहतियात बरतें, मास्क का प्रयोग करें और सैनिटाइज से हाथ धोते रहें या साबुन से, ताकि आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। एक बार फिर से मेरठ न्यूज जनता की आवाज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि ये चैनल आगे बढ़ता रहे। नगमा जी को सपोर्ट करें। धन्यवाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश महासचिव मोहिंदर सूद वाल्मीकि और बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी और डॉक्टर साधना मित्तल। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। मेरठ में नहीं रुक रहा कोरोना वायरस का आंकड़ा, दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं ये आंकड़े। आपको और हमको सावधानी बरतनी पड़ेगी। घर से बाहर निकलते समय सैनिटाइजर और मास्क का इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज। दिल्ली रोड स्थित चैम्बर कॉमर्स में आज एक प्रेस वार्ता के माध्यम से तमाम लोगों को जागरूक किया गया। जी हाँ, ये तो आप सभी जानते हैं, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता कर रहे हैं तन मन धन से देश की सेवा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह पहुंचे आज मेरठ, पत्रकारों से हुए रूबरू। साथ ही बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि योगी सरकार को अब अपना इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि वो बेटियों की सुरक्षा नहीं कर सकते। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा के साथ खास मुलाकात करते हुए उन्होंने पूरी जानकारी दी और कहा कि यूपी में आज बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। साथ ही यूपी से आम आदमी पार्टी को ज्वाइन करने के लिए कई लोगों को सदस्यता भी दी। मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहिए मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरा नमस्कार। आज मेरठ में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा केंद्र है, शहीदों की धरती है, 1857 के वीर सपूतों के लिए मेरठ को नमन करते हुए अपनी बात पे शुरू करूंगा। यहाँ आने का मकसद बहुत सारे नए साथियों को पार्टी में ज्वाइन कराने का है। आज बहुत सारे लोग आम आदमी पार्टी में सदस्यता ले रहे हैं। हम लोग अलग अलग जनपदों में जाके ये कार्यक्रम चला रहे हैं। इसके पहले मैं मुजफ्फरनगर, सहारनपुर होकर आ चुका हूं। आज उसी क्रम में मेरठ आया हूं। आप लोगों से आदित्यनाथ सरकार के हालात के बारे में भी थोड़ी चर्चा करूंगा। उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार ने आज उत्तर प्रदेश को उस हालत पे पहुंचा दिया है जिसको शायद जंगल राज कहना भी कम होगा। हाथरस का कांड हुआ और हाथरस के कांड में गुड़िया को न्याय दिलाने के बजाय आदित्यनाथ जी की पूरी सरकार बलात्कारियों के साथ खड़ी हुई नजर आई। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? कल मैंने सुप्रीम कोर्ट के एफिडेविट के 4 पन्ने दिखाए मीडिया के लोगों को। वो कागज यहां भी मेरे पास है, मैं आपको दे दूंगा। योगी आदित्यनाथ जी बयान देते हैं कि हाथरस में अंतर्राष्ट्रीय साजिश के तहत दंगा कराया जा रहा है, और जो एफिडेविट का पेपर देते हैं सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अदालत में जो शपथ पत्र दाखिल करते हैं, उसमें वेबसाइट का जो कागज लगाते हैं वो लिखते हैं कि NYPD न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट आपका वीडियो बनाएगा, आप लोग सचेत रहें और सावधान रहें।
अब हाथरस में न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट कहां आंदोलन का वीडियो बनाने आ गया? ये किस वेबसाइट की बात कर रहे हैं? जब अमेरिका में लॉकडाउन के दौरान अश्वेत लोगों का आंदोलन चल रहा था, उस वेबसाइट का जिक्र करते हुए कह रहे हैं हाथरस में दंगे की साजिश थी। इसका मतलब बलात्कारियों को बचाने के लिए आदित्यनाथ जी इतने घटिया स्तर तक जा सकते हैं और उनकी पार्टी इतनी घटिया स्तर तक जा सकती है कि वो दंगे की झूठी साजिश का आरोप लगा रहे हैं। 19 लोगों पे फर्जी सेडिशन के चार्ज लगा दिए, जिसमें मीडिया वालों को भी उन्होंने शामिल किया कि देशद्रोह का मुकदमा उन पे लिख दिया, और सारा कुछ झूठ, सारा कुछ फर्जी। इसके बाद भी सिलसिला रुकता नहीं। आज उत्तर प्रदेश में दलितों के लिए न्याय नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में पिछड़ों के लिए न्याय नहीं है, आज उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यकों के लिए न्याय नहीं है, ब्राह्मणों के लिए न्याय नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की हालत यह हो गई है, जंगल राज भी कहना कम होगा, दरिंदों का राज यहां पे चल रहा है। चित्रकूट के अंदर एक दलित बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं होती, वो आत्महत्या कर लेती है। प्रतापगढ़ के अंदर 6 महीने तक एक बच्ची को परेशान किया जाता है, तंग किया जाता है, उसको न्याय नहीं मिलता, आत्महत्या कर लेती है। गोरखपुर में आदित्यनाथ के गृह जनपद में एक लड़की को 4 लड़के पीट पीट के मारते हैं, जब पुलिस उसकी नहीं सुनती तो वो आत्महत्या कर लेती है। पडरौना में एक हाई स्कूल की बच्ची, उसको लगातार तंग किया जाता है, न्याय नहीं मिलता तो आत्महत्या कर लेती है। बाराबंकी का जो कांड है वो हाथरस से ज़्यादा भयावह है। दरिंदगी की गई, हैवानियत किया गया, शरीर को छत विछत कर दिया गया और हत्या कर दी गई, वो भी एक दलित परिवार की बेटी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आज उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ का राज बेटियों के लिए कब्रगाह बन गया है। कब्रगाह जहां पर बेटियां आत्महत्या करना पसंद कर रही हैं, मौत को गले लगाना पसंद कर रही हैं, लेकिन उनको न्याय की उम्मीद नहीं है। इस तरह का अपमान और जलालत उनको झेलना पड़ता है। तो इसलिए आदित्यनाथ जी को अब वो लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभाल पा रहे हैं, अब वो अपहरण के उद्योग को नहीं रोक पा रहे हैं, हत्याओं को नहीं रोक पा रहे हैं, बलात्कार की घटनाओं को नहीं रोक पा रहे हैं। बलिया में उनकी पार्टी का एक नेता सरेआम पाल समाज के एक युवक को, उसके बेटे के सामने गोली मार दी जाती है, जयप्रकाश पाल को, और विधायक वहां का निर्लज्जता के साथ कहता है कि नहीं साहब, वो तो हमारी पार्टी के ही हैं और दोनों पक्षों का ध्यान रखना चाहिए। सीओ मौजूद, एसडीएम मौजूद, पुलिस के लोग मौजूद, और उसके सामने बीजेपी का नेता सीने पे गोली मार के हत्या कर दे रहा है लोगों की। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आदित्यनाथ जी से अब उत्तर प्रदेश संभल नहीं रहा है, उनको अब अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। उनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है कि वो मुख्यमंत्री के तौर पे उत्तर प्रदेश में काम करें, नंबर 1। नंबर 2, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का इलाका है, अभी किसानों के लिए काला कानून पार्लियामेंट में पास किया, जिसका मैंने विरोध किया। उस काले कानून में क्या लिखा है? किसी भी व्यापारी को असीमित भंडारण की छूट होगी। इसका मतलब सस्ते पे अनाज किसान से खरीदा जाएगा, और जब उसकी कमी बाजार में हो जाएगी, स्टोरेज करके रखा जाएगा तो महंगे में बेचा जाएगा। जमाखोरी, कालाबाजारी और महंगाई को बढ़ाने वाला किसानों का मोदी जी का जो बिल है, इसलिए आम आदमी पार्टी उसका भी विरोध करती है। तीसरी बात कि आज जिस तरह से देश की अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, 24% देश की जीडीपी नीचे जा चुकी है, करोड़ों लोग बेरोजगार हो चुके हैं, एक बड़ा पैकेज देने की इस समय जरूरत है। जब तक लोगों के हाथ में पैसा नहीं आएगा, बाजार की अर्थव्यवस्था नहीं खिसकेगी। इसलिए डायरेक्ट लोगों के खाते में 10,000 रुपये दिया जाए, ये हम लोग मांग करते हैं। और मैं आज मेरठ जो आया हूं, तो इसमें कार्यकर्ताओं के साथ संगठन विस्तार के बारे में, अपराधीकरण के खिलाफ आंदोलन के बारे में, और पंचायतों के जो चुनाव उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं 5-6 महीने के बाद जो होंगे, उसमें हिस्सेदारी के बारे में चर्चा हो। सांसद जी, बाराबंकी की घटना पे प्रशासन का आरोप लग रहा है कि उन्होंने फिर से जबरन जो है वो लाश जलवा दी गई लड़की की। ये मैंने सुना है और मैंने उस पर लिखा भी है कि आज आप सोचिए, अगर किसी दुश्मन देश के किसी व्यक्ति को, जवान को हमारी सेना मार देती है तो भी लाश उसके हवाले की जाती है। यह हमारे सेना की गौरवमयी परंपरा है कि दुश्मन देश की
लाश भी उसके देश में भेजी जाती है। और आज आदित्यनाथ के राज में एक दलित की बेटी को उसका पिता अपनी रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। हाई कोर्ट ने जिस तरह से इस सरकार पे तमाचा लगाया है और ये पूछा है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर महोदय प्रशांत कुमार जी, आपको क्या रेप की परिभाषा नहीं मालूम? अगर किसी अमीर की बेटी होती तो रात में 2 बजे तुम उसको जला देते क्या पेट्रोल छिड़क कर? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवालिया निशान है और वही काम जो हाथरस में हुआ बाराबंकी में दोहराया गया है, ऐसी जानकारी मुझे मिली। सर, बलिया में कांड होता है, अधिकारियों के सामने एक हत्या होती है, उसके बाद अभी तक जो आरोपी है बताया जा रहा बीजेपी का नेता है, विधायक का उससे संरक्षण प्राप्त है, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं, कहीं वहाँ की प्रशासन की किसी से मिली भगत तो नहीं या कोई दबाव तो नहीं वहाँ के प्रशासन की गिरफ्तारी? देखिए, मैं बार बार इस बात को कहता हूं तो कई लोग नाराज हो जाते हैं। जातिवादी मंशा से अगर कोई सरकार चलाई जाएगी तो वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर सकती और योगी जी, उनकी सरकार जातिवादी मानसिकता के तहत काम कर रही है और इसके कारण से अपने पार्टी के लोगों को पहले देखते हैं, जाति के लोगों को पहले देखते हैं, न्याय नहीं मिल पाता है। ये खुली किताब की तरह दिख रहा है। अब हम अगर उस पर पट्टी बांध के, और हमने इस बात को देखा कि क्या हुआ हाथरस के अंदर, जितने विपक्ष के नेता गए सबके ऊपर हमला हुआ और वहां रैली करने की छूट थी किसके लिए? बलात्कारियों के पक्ष में। यह है उत्तर प्रदेश, जहां आप बलात्कारियों के पक्ष में रैली कर सकते हैं। हाँ, देखिए, हमारे तो 3 बार के टर्म में जो सरकार बनी है दिल्ली में, उसी को देख लीजिए आप। हमने शिक्षा पे, हमने स्वास्थ्य पे, हमने बिजली पे, हमने पानी पे कितना काम किया है। 400 यूनिट आधे दाम पे देने वाली बिजली पहली सरकार है, 200 यूनिट मुफ्त देने वाली पहली सरकार है, 20,000 लीटर पानी फ्री देने वाली सरकार है। हमारी सरकार एजुकेशन के मामले में दुनिया में सबसे बेहतरीन काम करके हमने दिखाया कि उत्तर प्रदेश आज अपराधों से जल रहा है, उत्तर प्रदेश आज भ्रष्टाचार से जल रहा है। उत्तर प्रदेश में कोरोना की महामारी के दौरान 800 का ऑक्सीमीटर 5,000 में खरीदा गया, 1600 का थर्मोमीटर 13,000 में खरीदा गया। आदित्यनाथ जी अपने आप को बहुत ईमानदार कहते हैं और हर दिन टीम 11 की मीटिंग करते थे। उनको पता नहीं चल पाया कि 800% कमीशन खाया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी शमशान में दलाली खाने वाली पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश में जब कोरोना से लोग मर रहे थे, ये लोग दलाली खा रहे थे, आपदा में अवसर तलाशने का काम इन्होंने किया। सोचना पड़ेगा और इसलिए जरूरी ये है कि हर व्यक्ति अपने अपने लिए नारा लगाए कि हमको जातिवाद स्वीकार नहीं है। जो ठाकुर है वो कहे ठाकुरवाद स्वीकार नहीं है, जो ब्राह्मण है वो कहे ब्राह्मणवाद स्वीकार नहीं है, जो यादव है वो कहे यादववाद स्वीकार नहीं है। तभी उत्तर प्रदेश बचेगा। अगर हर आदमी अपनी अपनी जाति का डमरू लेके पीटेगा तो उत्तर प्रदेश नहीं बचेगा। तो क्राइम तो इससे पहले भी था, आज ही क्राइम के बारे में आप क्यों जिक्र कर रहे हैं? पहले भी, इससे पहले महिलाओं के साथ अत्याचार होता था जब ये सरकार नहीं थी, तो आज ही ये सवाल क्यों? कांड हुआ था तो पूरे दुनिया में उसको लेके विरोध हुआ था और कई दिनों तक उसको लेके आंदोलन भी हुआ था और कोई ऐसा नेता नहीं था जो बदायूं नहीं गया था और हम लोग भी गए थे। आज क्या हालत है? आज तो जो पीड़ित परिवार है, अगर वो आवाज उठा दे न्याय के लिए तो उसको मार के डंडा, उसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। आप बताइए कि 22 सितंबर को मेडिको लीगल रिपोर्ट है, किसी मीडिया ने उसको दिखाया भी, अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज के, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज की मेडिको लीगल रिपोर्ट है जिसमें रेप की पुष्टि हुई है। बावजूद इसके प्रशासन कह रहा रेप नहीं हुआ। डाइंग डिक्लेरेशन जो सुप्रीम कोर्ट भी मानता है, लड़की ने मरने से पहले बयान दिया, फिर भी नहीं मान रहे। तो आदित्यनाथ जी की सरकार इसलिए हिंदुस्तान की आज़ादी के बाद सबसे निकृष्ट सरकार है क्योंकि इनके राज में पीड़ित को भी आवाज उठाने का हक नहीं है। 3 बार के लोकप्रिय विधायक की हत्या हुई, मैं शोक व्यक्त करने गया था, मेरी गिरफ्तारी हो गई। उत्तर प्रदेश में कोई मर जाए, हत्या हो जाए, आपको शोक व्यक्त करने का अधिकार नहीं है यहाँ पे।
कहीं आप चले जाइए, पुलिस वाले खड़े होके जब तक वो जिंदा रहेगा सुरक्षा के लिए तैयार नहीं है। हत्या हो जाए तो कोई जा नहीं सकता वहां पे। पूरे मंच को मैं प्रणाम करती हूँ, नमन करती हूँ। प्रभारी उत्तर प्रदेश के सांसद माननीय संजय सिंह जी का नगर तरफ से आज मेरठ की इस क्रांतिकारी भूमि पर स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और मेरठ का जो अन जल है आपके और हमारे अंदर, ये वो अन जल है जो हमें स्वाभिमान से जीना सिखाता है, जो हमारे अंदर खुददारी पैदा करता है। और यही वजह है कि मेरठ की भूमि जाने कितनी क्रांति, जाने कितने आंदोलन की साक्षी रही है। और आज फिर जो उत्तर प्रदेश के अंदर हालात हैं, महिलाओं के खिलाफ जिस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में चल रहा है, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश का पूरा ध्यान उठा लीजिए। कभी इतना अपराध, कभी इतनी निष्ठुरता, कभी इतनी क्रूरता महिलाओं के साथ नहीं हुई जितनी इस सरकार के अंदर हुई है। योगी आदित्यनाथ, ठाकुर योगी आदित्यनाथ, ठाकुर कहते हैं उसको, तो मैं कहना चाहूंगी कि खुद को ठाकुर कहते हैं, ठाकुर का मतलब क्या होता है? हम चंद्रवंशी लोग हैं, यदुवंशी लोग हैं, हमारे आराध्य है श्री कृष्ण, जिनको मेरी दुनिया ठाकुर कहती है। तो ठाकुर वो व्यक्ति होता है जिसको पालनहार कहा जाता है, जिसको ईश्वर के समकक्ष माना जाता है, जिसकी शरण में अगर कोई आता है तो उसको सुरक्षा देता है, अंदर के साथ खड़ा होता है, उसको ठाकुर कहते हैं। एक ऐसे ठाकुर हैं जो हमेशा गिरफ्तारी के साथ, अपराधी के साथ, गुंडे के साथ खड़े हुए नजर आते हैं। एक ऐसे ठाकुर हैं जो उन्होंने एक बेटी को, एक परिवार को मारने के लिए मजबूर कर देते हैं। एक ऐसे ठाकुर हैं जो हाथ में एक बेटी बाजू आदमी जला के मरना देते हैं। एक ऐसे ठाकुर हैं जो 12 की बेटी मर जाती है, चित्रकूट की बेटी आत्महत्या कर लेती है, और ये कहते हैं कि मैं ठाकुर हूँ। ये कहते हैं कि वो योगी है, योगी ऐसे रहते हैं कि जिनके राज में राजाओं की, पंडितों की, साधुओं की हत्याएं हो रही है, कहते हैं कि वे योगी है। ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हो, आज उनको मुख्यमंत्री बनाया है, या तो शासक हो। ये ऐसे शासक हैं जो केवल चुनिंदा 3% लेवल के नेता बनकर रह रहे हैं। 97% लोग आज उत्तर प्रदेश में उनका आगे हो रहा है, लेकिन उनको आईना किसने दिखाया? तो आईना दिखाने का काम शुरू किया, तब और पार्टियों में होश आया कि हाँ, हमें सड़क पर उतर के और विरोध करना चाहिए। हमारे सांसद जी भी ठाकुर है, और आजकल केवल ठाकुर की चर्चा में है। तो मैं कहना चाहूंगी कि यह ठाकुर की पहचान है कि वो ये कहते हैं कि मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी, क्योंकि मैंने कहा कि यहाँ की बेटियों के खिलाफ जो जुल्म हो रहा है उसे खत्म कर दो, यहाँ के दलितों को मारना बंद कर दो, यहाँ के मुसलमानों के ऊपर आप अत्याचार बंद कर दो। मैंने इन्होंने कहा कि यहाँ के ब्राह्मणों को, पिछड़े को, दलित को जब तक जीने का अधिकार है, तो मुझे कहा कि नहीं, हम तो आपके खिलाफ 14 एफआईआर करेंगे। गद्दी से हटा लिया काम बहुत सारे और भी साथी हैं जिनका हम बीच में नाम लेते रहेंगे, और उसके आगे क्रम में सम्मानित अरे काफी हम है दूसरे बात से वर्तमान सुधार है, की सदस्यता ग्रहण करें। जोरदार तालियों के साथ, तालियां देती है जोरदार तालियों के साथ। अनिल भाई जिला पंचायत प्रत्याशी,
नए प्रदेश जी का सम्मान से स्वागत करते हैं। नए प्रदेश की फैमिली माननीय सांसद जी का आदेश होता है कि हम सांसद जी जो नए पार्टी में आ रहे हैं उनका साथ सांसद जी को करेंगे। मेरठ से पार्षद प्रत्याशी एक बार मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से एक सवाल आता है, जैसे आज आप मेरठ आए हैं तो शपथ दिला रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जिस तरह दिल्ली में काम कर रही है उसी तरह से यहाँ भी काम करेंगे ताकि सही मायने में मेरठ की जो बेटियां आज कहीं न कहीं पीड़ित है वो ना हो पाए, उसके लिए आप क्या करेंगे? देखिए, ऐसा है कि आदित्यनाथ जी के राज में बेटियां अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हैं और चित्रकूट में एक बेटी के साथ, दलित की बेटी के साथ गैंगरेप हुआ, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली। प्रतापगढ़ में 6 महीने तक एक बच्ची के साथ छेड़खानी हुई, न्याय नहीं मिला तो आत्महत्या कर ली। गोरखपुर में ही ऐसा कांड हुआ। तो मुझे लगता है कि पूरे प्रदेश में अब बेटियों को ये लगने लगा है कि आदित्यनाथ जी से तो न्याय नहीं मिलेगा, मौत को गले लगा। तो ये बहुत शर्मनाक बात है और मुझे लगता है कि अब आदित्यनाथ जी को अपने पद पे रहने का अधिकार नहीं, उनको इस्तीफा दे देना। क्या सभी जानते हैं महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए आज आम आदमी पार्टी के सभी कार्यकर्ता तन-मन धन से खड़े हैं। हम चाहते हैं मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज के माध्यम से तमाम लोग इस बात को जाने के सही मायनों में आज बेटियों की सुरक्षा होनी बहुत जरूरी है। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। इजाजत और आप देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा अपने चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती रहेगी। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना होती है जिसे आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 9897738731। देखते रहिए मेरठ न्यूज़ जनता की आवाज नगमा के साथ।